हेलो। यस, आई थिंक आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। श्योर, 100%। ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई थिंक सभी लोग अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, आई वेलकम टू ऑल इन दिस चैनल। मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं क्वालिफिकेशन की प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सेप्ट्स वी ऑल आर डिस्कसिंग है, सब यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारा आई थिंक 35th लेक्चर्स है, जहाँ पर हम ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। ग्राफ आपका क्वालिफिकेशन एंड आल्सो विल सॉल्व प्रॉब्लम्स एज वेल। और हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आई हैव अ कोचिंग दैट इज Varisana in Kanpur, and I'm just studying there. And for more information, if you have any doubt regarding anything, this is my WhatsApp number. Can do WhatsApp me. Okay. सो अब हम आपको ही पता होगा कि हमने बिल्कुल बेसिक से क्वालिफिकेशन को सॉल्व किया था। और अब आई थिंक ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, 3 to 4 लेक्चर्स और हम लेंगे, उसमें सारा क्वालिफिकेशन कम्प्लीट हो जाएगा। ये आपके लिए अच्छा है कि आपको कुछ बेसिक से, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी पढ़ सकता है इस लेक्चर से। पूरे लेक्चर सीरीज है क्वालिफिकेशन, मैंने बता किया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो जिसे बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और ये हर जगह आती है। इसको भी हम बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक अब चले जाएंगे, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स जिनको बेनिफिट हो रहा है प्लीज़ हमें बता दें कि सर आपके लेक्चर से मैं बेनिफिट हो रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। कम से कम मैं किसी के काम तो आ रहा हूँ, हमारे लेक्चर्स किसी के काम तो आ रहे हैं। ओके, सो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर रूट्स का, बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट, बोथ रूट्स both roots lies in the interval in the interval I'm taking here p comma it, ये है। अब ग्राफ में ऐसा क्या होगा, कौन सी कंडीशन बनेगी, वो सारे डिस्कस करेंगे। देखिए ये सारी पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी यानी अभी और बनाएंगे। सबसे पहले वन बोथ द रूट्स में माना है क्वालिफिकेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या हमारे पास क्वालिफिकेशन है। रूट्स ऑफ दिस क्वालिफिकेशन आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। अब इनका कहना है पी एंड क्यू आप इंटरवल ले लीजिए, ये पी है, ये मैंने क्यू ले लिया। अब कह रहे हैं बोथ द रूट्स लाइज इन द इंटरवल पी कामा क्यू, तो कंडीशन ये बनेगी, राइट। और ये भी बन सकती है, हो सकता है अल्फा एंड बीटा इक्वल भी हो सकते हैं। ये जो केस है, ये दिस इज फॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा, राइट। ये अल्फा बीटा के लिए है, रूट्स क्या हैं, सेम, ये बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पी क्यू, ले। अब हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, पी एंड क्यू। देखिए ये रिलेटेड केस है, ठीक। ये जब होता है, जब ए क्या होता है ग्रेटर देन 0, तो इसका फेस क्या होगा, अपवर्ड होगा, ऊपर होगा ग्राफ का। अगर फेस या माउथ टाइम से लेस देन, मतलब बिलो द एक्स एक्सिस, ये एक्सिस है, राइट।
अगर इसके नीचे होता है सो ये क्या होगा, लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होता है, ये हमारा क्या होता है, लेस देन 0। ओके, सो ये केस जो है, ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा वाला है व्हेन द रूट्स आर इक्वल, राइट। नेक्स्ट है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, मैं बता देता हूँ फिलहाल के लिए। आप सोच रहे होंगे श्योर, हम बोलेंगे यस, आप बोलेंगे श्योर, हम ऐसे भी कर लेंगे। बेटा ऐसे केस में क्या होगा, रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। और हमारा पी क्यू कहाँ होता है, इंटरवल एक्स एक्सिस में होता है या रियल लाइन पे होता है। तो क्या ये रूट, जो भी रूट कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, क्या यहाँ पे होंगे, यहाँ पर इनके पीओ के बीच में इसी लाइन पे होंगे, नहीं होंगे, राइट। सो ये केस नहीं हो सकता है डियर। सिमिलरली आप सोच रहे होंगे सर, बोलेंगे यस, आप सोच रहे होंगे सर ऐसा भी हो सकता है, नहीं होगा भाई, यहाँ भी रूट्स हमारे क्या होते हैं, डी लेस देन 0 होगा, रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, क्या होंगे, रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। सो ये भी केस पॉसिबल नहीं है। सो हमारे पास दो केसेज आए, व्हेन ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0, ठीक है। अब कंडीशन फर्स्ट बनती है, सारी कंडीशन मैं इम्पोज करता हूँ। पहला कंडीशन देखिए, दोनों में क्या है कि डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट, मीन्स विविधकर। ये विविधकर क्या होगा, या तो डी क्या होगा, विविधकर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 होगा, डी इक्वल टू 0 व्हेन द रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स क्या होंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा वाला केस होता है जब डी इक्वल टू 0 होता है। व्हेन डी ग्रेटर देन 0, सो हमारे रूट्स क्या होंगे, डी ग्रेटर देन 0 पे रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग होते हैं। मतलब ये केस है वो डज नॉट अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा होगा, ये केस है अल्फा डज नॉट इक्वल टू, ठीक है। रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट अलग अलग। सो उसके केस में हम क्या लेंगे, डी ग्रेटर देन 0। जब दोनों कंडीशन को आप इंपोज करेंगे, सो वी कैन राइट हियर डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी बताइए। अब आप ये सोच लीजिएगा, ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छी बात। ये P की वैल्यू है, P, ये P की वैल्यू होगी P। तो मैं सही कर देता हूँ इसको, मैंने ये जो P की वैल्यू होगी ये होता है एफ ऑफ P, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सिमिलरली क्या होगा, ये एफ ऑफ Q होगा, वैल्यू, और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। तो अब हम बताइए क्या होगा, ए ऑफ एफ ऑफ P ग्रेटर देन 0 हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ, थर्ड कंडीशन, ए ऑफ एफ ऑफ Q इज आल्सो ग्रेटर देन 0। अब ये तो ये केस में, इसमें केस में क्या होगा, देखो ये वैल्यू होगी, मान लीजिए एक थोड़ा पास नहीं, ताकि आपको विजुलाइज हो सके सही चीज की क्या है। आप सोचेंगे सर इतना दूर है कहाँ से आ जाएगा। सो P हमारा ये, सो ये होगा एफ ऑफ Q, वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। सिमिलरली ये Q से आएगा ऐसे, फंक्शन की वैल्यू, ये होगा एफ ऑफ Q, वो भी क्या होगा, लेस देन 0। और ए क्या है, लेस देन 0 है। देखो दोनों क्या है, लेस देन 0 है, ये दोनों क्या लेस देन 0 है, बात समझ में। तो जैसे -1 लेस देन 0 है और -2 लेस देन 0 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, -2 -1 इंटू -2। सिमिलरली एफ ऑफ P लेस देन 0 है और ए लेस देन 0 है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। सिमिलरली ए लेस देन 0 है, एफ ऑफ Q लेस देन 0 है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ग्रेटर देन 0 आएगा। सो ये दोनों कंडीशन मैंने लिखी। नाउ व्हाट अबाउट द वर्टेक्स,
व्हाट अबाउट द वर्टेक्स, वर्टेक्स का क्या हाल चाल है, चेक करते हैं जरा। देखो वर्टेक्स जो है वो एक्स एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट मैं लूंगा, ठीक है, एक्सिस कोऑर्डिनेट लूंगा, और वर्टेक्स का एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a, कॉमा -b/4a, ये होते हैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये -b/2 होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और हमें देखो एक्स एक्सिस में लेना है ना, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे। सो -b/2a का जो वर्टेक्स होगा वो यहाँ कहीं होगा बीच में, राइट। हो सकता है क्यू ज्यादा हो, पी कम हो, तो हम बीच मिडिल में नहीं होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में होगा, ध्यान समझिएगा। मिडिल मतलब ये क्या है, दोनों का बीच की इक्वी डिस्टेंस दोनों से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकता है क्यू ज्यादा हो, पी कम हो, इस सिचुएशन से बस ये बता सकते हैं कि इसका जो वर्टेक्स होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, पी ओ क्यू के। हम ये नहीं कह सकते हैं सर P+Q/2 इसका मिड पॉइंट निकालो वर्टेक्स वहां होगा, नहीं होगा, राइट, ये ध्यान रखना। सो -b/2a ये वर्टेक्स आया, वह एक्स का कोऑर्डिनेट आया, और ये क्या होगा, क्यू से कम होगा बट पी से बड़ा होगा। इस केस में भी देखो, सेकंड केस में भी यही होगा और फर्स्ट केस में भी, ठीक है। सो ये चार कंडीशन आपको इंपोज करनी है जब आपके पास दोनों रूट्स किसी इंटरवल पे लाई करें, जब दोनों रूट्स क्या हैं, किसी इंटरवल में लाई करें, तब आपको ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं आप लोग, है ना, ये कंडीशन समझ में आ गया आपको, ओके, आई थिंक आ ही गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो मैं, ठीक है, डोंट वरी, चिंता मत करना, पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, सेकंड केस आज का, एग्जैक्टली one root lie in the interval P, Q, P, Q, इस इंटरवल पे लाई करना है, P, Q, ओके। चेक कर लेते हैं कैसे, तो कंडीशन इंपोज करनी क्या होगा, चलिए सब पहले दो से बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास, ये मान लेते हैं हमारे पास Q है, ये P और ये P है, वन रूट लाई करता दोनों के बीच में, ठीक है। सो एक कंडीशन बन सकती है अल्फा रूट से, और एक कंडीशन बन सकती है, बस इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं बनने वाली है, इसके अलावा कोई रूट्स नहीं है, वन रूट अल्फा यहाँ लाई करें। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है, द्विघात समीकरण क्या होता है, a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू b, इसके रूट्स लेते हैं अल्फा एंड बीटा। अब हमारे पास एक कंडीशन है कि वन रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का एक रूट कहां पर है, पी और क्यू के बीच में, पी एंड क्यू के बीच में है, ओके। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर रूट, अदर रूट क्या हो सकता है, राइट, जो भी रूट होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बात समझिए। तो अगर मैं यहाँ एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, a² प्लस bx प्लस c, सो एफ ऑफ अल्फा क्या होगा, 0 होगा, y, बिकॉज अल्फा क्या है, रूट है इसका, अल्फा क्या है, इसका रूट है, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर बीटा हमारे पास
दूसरा रूट है तो भी 0 होगा। अब ये तो बोला जा रहा है आपसे कि अल्फा पी और क्यू के बीच में है, लेकिन बीटा कहाँ क्या बताया जा रहा है कुछ नहीं पता है। सो व्हाट टू कंडीशन देयर विल बी एग्जैक्टली वन रूट बोला गया, ठीक है। सो क्या कंडीशन क्या हो सकती है कि बीटा इज इक्वल टू पी भी हो सकता है एंड बीटा इज इक्वल टू क्यू भी हो सकता है। क्या बोल रहा हूं, होता है नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, हो सकता है, मे भी, राइट। हमने भी नहीं बोला, मे भी बोला है, राइट, हो सकता है बीटा पी होगा। और इसका मतलब क्या होगा फिर, अगर बीटा पी होता है तो एफ ऑफ पी 0 हो जाएगा, क्यों, पी क्या है, रूट है। सिमिलरली अगर बीटा क्यू होता है देन एफ ऑफ क्यू 0 हो जाएगा, वाई, बिकॉज क्यू इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। ये समझ में आ गया, ओके। ये अभी हम यूज करेंगे। देखो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा आपको पता है कि ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। जब एक्स एक्सिस को कट करता है तो कॉम्प्लेक्स रूट नहीं होंगे, डी लेस देन 0 नहीं होगा। और जितनी वन रूट की बात की गई, दोनों रूट की बात नहीं की गई है, राइट। इसका मतलब डी इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, राइट, डी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। मतलब दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, ओके। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, इन दोनों का आप सोच रहे हैं सर वर्टेक्स कहाँ गया। सो वर्टेक्स तो जब आप पता करेंगे जब इसके दोनों रूट आपको पता होंगे। एक रूट वो अभी जब कर्व बनेगा, जब पूरा ऐसे बनता है पैराबोला ऐसे, तो आपको वर्टेक्स पता चलता है। ये तो हाफ ऐसा बना दिया, कहाँ वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स की बात हम यहाँ विल नॉट डू है, हम यहाँ नहीं करेंगे, ओके। सो वर्टेक्स गॉन, discriminant gone, right. Now we have only one condition that is called functional value, okay. अब देखिएगा जरा यहां पर, देखिए अब हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे कर दिया, बात समझिएगा, है ना। अब कंडीशन क्या है, आप लोग बोलेंगे सर, हम बोलेंगे यस, हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, ये Q आ गया, ये P आ गया, राइट, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये अल्फा आ गया। आपको सर, आपने बोला यस सर हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपने बोला कैसे, मैंने बोला कैसे, तो आप बोलते हैं सर ऐसे, है देखिए वन होता है। सो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसमें क्या है, इसमें मैं ले रहा हूँ ए ग्रेटर देन 0 ले रहा हूँ, इसमें भी मैं क्या ले रहा हूँ, ए ग्रेटर देन 0 ले रहा हूँ। बट विच लास्ट टू केसेज आई हैव टेकन वेयर ए लेस देन 0। ये क्या है, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव है, राइट, ऋणात्मक संख्या है, एंड आल्सो हियर लेस देन 0। सो फर्स्ट टू केसेज आई हैव टेकन देयर ए ग्रेटर देन 0। लेट मी टेल यू first and second, and this is what third, fourth। हो रहा है एग्जैक्टली वन रूट पी के बीच में है, बोलोगे यस। सो अब हम कंडीशन बेटा ले रहे हैं। देखो ये पी पॉइंट है, इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ पी, ध्यान समझिएगा। ये क्यू पॉइंट है, क्यू की फंक्शन की वैल्यू ये क्या आएगी, एफ ऑफ पी, ठीक है। सिमिलरली ये आएगा एफ ऑफ पी, ये नेक्स्ट आएगा एफ ऑफ पी, ओके। नेक्स्ट आएगा एफ ऑफ पी, नेक्स्ट ये आ गया एफ ऑफ पी, ओके। ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ पी, यहां आ गया एफ ऑफ पी। ये सारी वैल्यू देखो मैंने रख दी है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, अब ये वैल्यू क्या है, ये एफ ऑफ पी जो मैंने लिखा है,
ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, लेस देन 0 है या नहीं, यस। और ये एफ ऑफ की क्या, क्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ एफ ऑफ पी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और एफ ऑफ क्यू क्या है, लेस देन 0 है। एफ ऑफ पी यहाँ पर क्या है बताइए ना, ग्रेटर देन 0 है। और एफ ऑफ क्यू क्या है, लेस देन 0 है। एफ ऑफ पी क्या है, यहाँ लेस देन 0 है। एफ ऑफ क्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सब लिख दिया। अब देखो, ये लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर है एफ ऑफ पी। एफ ऑफ क्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ा है। तो जब लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 मतलब एक ऋणात्मक संख्या एक धनात्मक संख्या, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो वी हैव मस्ट व्हाट, नेगेटिव वैल्यू। तो -1 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। एक प्लस एक माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, माइनस आता है। सो वी हैव व्हाट, एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू लेस देन, याद है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एफ ऑफ पी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब धनात्मक संख्या है, कर दिया, ठीक। एफ ऑफ क्यू क्या है, लेस देन 0 है, मतलब ऋणात्मक संख्या है। सो एफ ऑफ क्यू भी, ये फाइनली क्या हो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एक ग्रेटर देन 0 एक लेस देन 0, सो दैट इज लेस देन 0। आ गया। थर्ड केस, एफ ऑफ पी क्या आया, ग्रेटर देन 0 है। एफ ऑफ क्यू क्या है, लेस देन 0 है, नेगेटिव निकला है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, लेस देन 0 होगा। नेक्स्ट, यहाँ एफ ऑफ पी क्या है, देखो लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव संख्या है। और एफ ऑफ क्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मीन्स पॉजिटिव संख्या है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, वो क्या होगा, लेस देन 0। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को, यस। नाउ द लास्ट थिंग यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दैट, व्हाट हमने ये अल्फा है, ये बोला गया अल्फा इज द रूट राइट इन बिटवीन पी एंड क्यू। तो मैंने ये 4 कंडीशन बता दी, ठीक है। सब में देखो कंडीशन कॉमन है, सब में कंडीशन एक ही है, कौन सा है, एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू लेस देन 0। ये चाहे जैसा केस ले लो, व्हेन वन रूट इज लाइन इन एन इंटरवल पी कॉमा क्यू, एक रूट ऑफ पी क्यू के बीच में होता है, तो कंडीशन आपको अप्लाई करना है एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू लेस देन 0। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, गड़बड़ है यहाँ पे। गड़बड़ क्या है, एक रूट अल्फा एंड बीटा अल्फा के पी और क्यू के बीच में अल्फा लाई करता है। ये नहीं आपसे इंफॉर्मेशन आपके पास है कि व्हाट अबाउट द अदर रूट, दूसरा रूट की इंफॉर्मेशन क्या है, दूसरा रूट कैसा क्या हो सकता है, राइट। सो दूसरा रूट हो सकता है कि ये जो इंटरवल के एंड पॉइंट हैं पी कॉमा क्यू, ये हो सकते हैं, बीटा पी हो सकता है, बीटा क्यू हो सकता है दूसरा रूट। ये मैंने देखो यहाँ पर पहले लिख दिया था कि बीटा जो अदर रूट है वो पी हो सकता है एंड क्यू भी हो सकता है, राइट। अब ये भी मैं बता देता हूँ, अगर बीटा पी या क्यू में से कोई एक है और वो उसका रूट है, देन इट मस्ट सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण, उसको सेटिस्फाई ही करेगा। तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, राइट। जब सेटिस्फाई करेगा, राइट, तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ पी ग्रेटर देन 0 होगा, एफ ऑफ क्यू लेस देन 0 होगा। उनमें से कोई एक, दोनों साथ में नहीं हो सकते क्योंकि एक तो रूट अल्फा है, दूसरा या तो पी होगा या क्यू होगा, दोनों साथ में नहीं होंगे, जैसा पी और क्यू दोनों हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो इसका मतलब एफ ऑफ पी इक्वल टू 0 हो सकता है, एफ ऑफ क्यू इक्वल टू 0 हो सकता है, ऐसा इनमें से कोई एक 0 हो सकता है, राइट। क्या हो सकता है, हो सकता है 0 हो सकता है। तो अब इन कंडीशन को सही करते हैं, यहाँ लेस देन करते हैं, तो अब ये कंडीशन सही है, क्यों, अगर एक 0 हो गया तो एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू क्या होगा, 0 भी हो सकता है, राइट। और लेस देन तो 0 तो है। तो यहाँ पे लगेगा इक्वलिटी आल्सो विल टेक प्लेस हियर, ये। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है जब एक रूट लाई करे एक इंटरवल पे। आई थिंक ये बात सभी को समझ में आ गई हो।
राइट। हम यहाँ हैं तो बेनिफिट इतना होना चाहिए आपको। ओके, इसमें किसी कोई डाउट होगा? नहीं होगा। लेट मी चेक माय ऑडियो क्वालिटी। आएगा यस, इज इट गोइंग ऑन, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। ओके, थैंक यू। वेट अ मिनट हियर, लेट मी चेक व्हाट अबाउट यस। I'm uploading one lecture to you, right? So both works are done at one time, right? Okay, so let's start with the next concept, right? अब मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ कि एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर देता हूँ तो आपके ऊपर एक सर ऐसा भी होता है क्या? यस श्योर, ऐसा होता है। चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसके हम। मैं आपको थोड़ा सा ओके पेज हो रहा है नो, प्रॉब्लम लिखता हूँ आपके लिए। जो प्रॉब्लम है, पहला तो कॉन्सेप्ट आया दो प्रॉब्लम। दिस सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज लैम्डा, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा for which the quadratic equation for which the quadratic equation for which the quadratic equation lambda square plus 1 times x square minus 4 lambda x plus 2 equal to 0 always has exactly one root exactly one root in the interval in the interval 0 to 1। ये ईज करना है और ऑप्शन हमारे पास है। पहला ऑप्शन आपके पास गिवन है ओपन इंटरवल 0 to 2 एंड बी है हमारे पास ओपन 1 3 एंड सी ऑप्शन है दैट इज 2 open and 4 closed and D option is what? -3 to -1। now this it। अब ये आपको सॉल्व करना है, राइट? आई थिंक पता भी होगा कैसे सॉल्व करेंगे हम। दिस सेट ऑफ ऑल वैल्यूज लिया गया 1 एंड 0, ये 1, इसके बीच में मैं ऐसे बना देता हूँ भाई, ये रूट अल्फा इन दोनों के बीच में लाई करता है, राइट? has actually one root in the interval 0 to 1।
और ये प्रॉब्लम आई है JEE 2020। ठीक है, तो कंडीशन बताया था क्या, देखो जरा कि एंड पॉइंट पी क्यू क्या है, इंटरवल के एंड पॉइंट है पी, राइट, उनका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है और लेस देन इक्वल टू 0 करना है। सिर्फ ये कंडीशन अप्लाई करनी है और कोई कंडीशन अप्लाई नहीं। ठीक है, तो कर लेते हैं। यहाँ पी क्या है, 0 है, तो एफ ऑफ 0 आ गया। क्यू क्या है, 1 है, तो एफ ऑफ 1 है, राइट, और लेस देन और इक्वल टू कर दिया। एफ ऑफ 0 आ गया, एफ ऑफ 1 हो गया, लेस देन और इक्वल टू 0। अब आपको पता है एफ एक्स हमारे पास क्या है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स, 4 लैम्डा एक्स प्लस, दिस इज आवर एफ एक्स। सो एफ ऑफ 0 कितना आएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट कर दो तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, प्लस 2। सो फाइनली यू हैव द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0 इज 2। नाउ नेक्स्ट find the value of f of 1. So you have to put x equal to 1 in this expression. So you have lambda square plus 1 into 1 square रख दिया, minus 4 lambda, the value of x that is 1 plus 2. So we have what, lambda square plus 1 minus 4 lambda, ये क्या आ गया, एफ ऑफ आ गया आपके पास, x इक्वल टू 1 रख दिया, माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, सो अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा 2 प्लस 1 दैट इज 3। अब देखिए बच्चों क्या करना है, हमको एफ ऑफ 0 करना है, इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है, एफ ऑफ 1 रखना है और लेस देन इक्वल टू 0। अब ये सब क्या होगा, वेविकर मेथड। और वेविकर मेथड आई थिंक 31 या 30 लेक्चर में मैंने एक स्पेशल 1 घंटे क्लास बनाई है, आई डील्ड देयर, मैंने वहाँ डील्ड किया है क्या, वेविकर मेथड, क्योंकि ग्राफ में वेविकर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेविकर मेथड नहीं समझ में आया तो ये ग्राफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको बहुत डिफिकल्टी होने वाली है दोस्तों। इसलिए फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड what is Weaver method, how you apply to solve the problem, कैसे अप्लाई करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट, दिस इज व्हाट आई नीड टू लर्न, राइट। तो लिखने की जरूरत है जो पढ़ने की जगह पढ़ लीजिए। ओके, एफ ऑफ 0 क्या आया 2 और एफ ऑफ 1 क्या आया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 और लेस देन और इक्वल टू। अब देखो फाइनली क्या आएगा, 2 नीचे चला आएगा, लैम्डा इसका माइनस 4 लैम्डा प्लस 3। अब इसको करो फैक्टर, लीनियर फैक्टर बताया था, लीनियर फैक्टर इसमें करते हैं हम। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट 2 में कॉमन ले लो लैम्डा, इनमें क्या कॉमन है, लैम्डा कॉमन ले लो, लैम्डा माइनस 3, फिर लास्ट 2 माइनस 1 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, लैम्डा माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। सो आया लैम्डा माइनस 3 एंड लैम्डा इज इक्वल टू क्या, लैम्डा माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। चलिए वेविकर मेथड आते हैं, यहाँ 3 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ माइनस इन्फिनाइट होगा, यहाँ प्लस इन्फिनाइट। ये सभी को समझ में आ गया होगा। यस दोस्तों, बच्चे पढ़ते रहिएगा आराम से। ओके, सो अब हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, बताया था वेविकर मेथड में। देखो 3 इस यहाँ पर क्या है, 3 से बड़े नंबर हैं, 3 से ज़्यादा नंबर हैं, तो 3 से आगे क्या होता है, तो सो हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, इसमें 4 रखो तो क्या आएगा, 4 माइनस 3
तो इंटू 4 माइनस 1 और क्या आएगा 4 माइनस 3 1 आएगा, 4 माइनस 1 3 आएगा, और ये क्या आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा, 3 आएगा। 3 क्या होता है दांतों पर क्या होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ आएगा प्लस। ठीक है, और 1 और 3 के बीच में क्या आता है, देखो 1 और 3 के बीच में 2 आता है, 2 आता है ना, 2 यहाँ कहीं होगा, मान लेते 2 यहाँ पर, सो 2 आएगा इसमें, इसी इक्वेशन में हम 2 रखेंगे आगे। सो 2 माइनस 3 कितना आया -1 इंटू 2 माइनस 1 कितना आया 1, ये कितना आया -1, तो ये क्या होता है लेस देन 0, तो यहाँ आएगा माइनस आ गया। फिर माइनस इंफिनिटी टू 1 के बीच में आता है 0, क्या आता है 0, सेम 0 रख देंगे आप, 0 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 1 क्या आया -1 इंटू -3 कितना होगा 3, ग्रेटर देन क्या होगा 0, तो क्या आ गया यहाँ प्लस। अब वेविकर मेथड है, चलिए क्या लेना है आपको, आपको लेना है लेस देन इक्वल टू 0 लेना है, राइट। और देखो इक्वल लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है, तो वह 3 के बीच में लेना है ना, ये राइट। लेकिन देखो चेक कर लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में आके, हमारे पास आई थिंक कहीं गड़बड़ हो गया क्या, रूट्स कितने आ गए हमारे पास, 1 और 3 आया ना, हाँ 1 और 3 आया, सही 1 और 3 आया, राइट। सो हमारे पास ये आया क्लोज टू 1, 3, ये आया। अब ये भी हमें चेक करना है, देखिए ये इंटरवल आ गया, ये क्या आ गया, ये इंटरवल आ गया P, Q, इनके बीच में एक रूट लाई करता है, राइट। और हमने 0 वाला केस लिया हुआ है, क्या लिया है 0 वाला केस लिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इनमें से P और Q में से कोई एक रूट, वो भी तो हमारा क्या होगा दूसरा रूट होगा, एक रूट तो लाई कर रहा है, दूसरा रूट P Q भी हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं होंगे, क्या होंगे दोनों नहीं होंगे, कोई एक होगा, ये मैं बता चुका हूँ अभी बताया था। सो 1 और 3 मैंने क्या किया दोनों में क्लोज लगा दिया, इसका मतलब 1 और 3 भी हो सकते हैं, राइट। इसलिए उनमें से कोई एक होगा, इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा क्या फंक्शन की वैल्यू, समझ में आया, यस। सो चेक कर लेते हैं, हम लोग f(1) लिख देते हैं और f(3) लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे क्या से देखिए, तब पता लगेगा दोनों तो हो नहीं सकते, एक ही होगा इनमें से, क्यों होगा क्योंकि एक रूट तो इनके बीच में लाई करता है, दूसरा P और Q में से कोई एक होगा, मतलब 1 और 3 के बीच में कोई एक होगा। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस हो, और ये क्या है -2 लैम्डा x, क्वेश्चन क्या लिख देते हैं लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर -4 लैम्डा x प्लस 2 -4 लैम्डा x और इक्वल टू 0, ये दिया गया। जरा सा -4 लैम्डा ये है, ठीक है। चलो रखो x पे 1 चेक करना है ना, तो पहले p इक्वल टू 1 पे चेक कर देखें ये है या नहीं, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 आ गया, माइनस क्या आ गया x 4 लैम्डा प्लस 2 आ गया, बताइए। सो लैम्डा कितना आया बोलो, नहीं गलत हो गया, एक रूट लाई करता है ना, सो आप रखिए क्या, आप रखिए यहाँ पर x, उल्टा कर रहे हैं चलिए x1 रखना है, राइट। और ये आया है लैम्डा के लिए, ये इंटरवल आया है किसके लैम्डा के लिए। सो लैम्डा के लिए चलिए एक रखते हैं, एक बार लैम्डा इक्वल टू 1 तो कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस, और ये आएगा 4x प्लस 2 इक्वल टू। अब ये क्वेश्चन के लिए देखेंगे रूट्स कितने हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो उसे डिवाइड कर लो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये क्या होता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो आएगा x इक्वल टू 1 का, मतलब दूसरा रूट 1 हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, अब q कितना है 3, रख दो भाई, 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 1 दैट इज 10 माइनस, और लैम्डा इक्वल टू 3 रखो, 3 4 12 प्लस 2 रख दो भाई। सो कितना आएगा 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, तो उसे डिवाइड कर लो, 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 1, ये कर दिया। 5x कॉमन ले लो जरा, कितना आया 5x माइनस वन कॉमन ले लो, x माइनस 1, देन यू हैव 5x माइनस 1 एंड, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये हो गया 5 का मतलब x माइनस 1 आएगा, दो बार लिख दिया, देखा कितनी गड़बड़ियाँ हो रही, इसको सब हटा ही दो। 5x कॉमन ले लीजिए पहले दो में, सो आएगा x माइनस 1, फिर माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1, सो आया x माइनस 1, राइट। दूसरा आया 5x माइनस 1, सो x इक्वल टू 1 आया, और है x इक्वल टू 1/5, राइट। अब देखो 1 और 3 में क्या है, जैसे देखो ये इंटरवल में लिया, 1 तो आ रहा है, लेकिन क्या आप बताओ, क्या 1/5 इस इंटरवल पे है, 1/5, देखिए ये 1/5 क्या इस इंटरवल में है, बोलो, राइट। क्या बोला गया है, सॉरी क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ 0 इस इंटरवल में गया, 0,1 दिया गया, राइट। वो इंटर लैम्डा का देख रहा हूं मैं। आप बताइए 0,1 पे, 0,1 पे बोला गया एग्जैक्टली 1 रूट इसमें है, राइट। सो x इक्वल टू 1 पे ये जो रूट आया था, क्या 1 इसमें है, क्या 1 इसमें है, 0,1 इसमें नहीं है, क्योंकि 1 पे क्लोज नहीं लगा है, इसलिए ये आ जाएगा रिजेक्टेड। और इसका एक रूट 1/5 ये इसमें लाई करता है, 1/5 आएगा, वो बिलोंग्स टू 0,1 पे लाई करेगा। अगर ऐसा देखना हो तो ऐसे देख सकते, 0 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, 1/5, राइट, वो यहाँ पे है इसके बीच में, इसका मतलब एक रूट इसके बीच में है, तो हम q इक्वल टू 3 ले सकते हैं। तभी तो 0 बनाएगा, तभी तो 0 बनाएगा ना, तभी 0 वाला केस आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ चले गए, बहुत ही दूर चले गए ना, कहाँ गए भाई, सब पढ़ाया हुआ है आपको, बहुत दूर चले गए कहीं, और टाइम दीजिए बच्चों। बहुत दूर चले गए, ये आ गया, और फिर इसके बाद कौन सा था केस, इसके भी आगे था क्या,
हाँ ये ओके। सो हम यहाँ थे, ये देखो 1/5 क्या है, इस इंटरवल में है 0, 1 के, एक रूट इसके अंदर है ना, तो सेटिस्फाई करेगा। सो 1/5 जैसे रखेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब क्या, q=3 हमें लेना पड़ेगा, q=3 हमें लेना पड़ेगा, और 1 हम नहीं लेंगे क्योंकि 1 0, 1 के बीच में नहीं है। ठीक। सो अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं। जब मॉडिफाई करेंगे, हमने कहा था हमेशा इस प्रॉब्लम में देख लेना क्या, कि आपको बाउंड्री पॉइंट मतलब एंड पॉइंट जरूर चेक करना। ये करवाएगा 1 पे ओपन होगा, 3 पे ओपन, ये आएगा। ठीक है। सो इसमें थोड़ा आपको लगा होगा कि कैसी प्रॉब्लम आ गई, ऐसी प्रॉब्लम बेटा आता है। ठीक है। सो आई थिंक चलते हैं, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट को साथ में लेकर के। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं। सभी लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।